हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे वजन और मूल्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, एकदम शॉर्टकट माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगेगा, पूरा वीडियो देखिएगा। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपया में 10 केजी कम चावल मिलता है। चावल का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ना हम यहाँ पे लिखेंगे मूल्य। मूल्य में देखेंगे ना तो यहाँ पे लिखेंगे पुराना मूल्य, पुराना मूल्य। यहाँ पे पुराना मूल्य और यहाँ पे हम लिख लेंगे नया मूल्य। ठीक है ना, नया मूल्य। मान लीजिए कि चावल का शुरू में मूल्य कितना था, 100 रुपया था। 25% बढ़ गया तो कितना हो गया, 125 हो गया। अब इसको काटेंगे ना तो कट जाएगा, 25 चौको 100 और 25 पचे 125। यानी कि मूल्य में किसका क्या अनुपात था, तो 4:5। हम देखेंगे वजन। अब यहाँ पे वजन देखेंगे क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। जो मूल्य में अनुपात है ना, वजन में ठीक उसका उल्टा होगा। यानी कि जब मूल्य 4 था तो वजन कितना मिलता होगा, 5 मिलता होगा। और जब मूल्य 5 हो गया तो वजन कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। यानी मूल्य और वजन में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। याद रखिएगा, ये रेशियो होगा। अब इन दोनों के बीच में देखेंगे अंतर कितने का आ रहा है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 5 और 4 में वजन में कितने का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। और यहाँ पे कितना कम चावल मिल रहा है, तो 10 केजी चावल कम मिल रहा है। यानी कि 1 बराबर 10, 1 बराबर 10 तो 5 बराबर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 50, और 10 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 40। बस इतना कर लेना है। यहाँ पे जो भी अंतर आएगा वो यहाँ पे जो कम मिल रहा है या ज़्यादा मिल रहा है वही वाला होगा। ठीक है ना। अब हमसे चावल का नया मूल्य ज्ञात करने को कह रहा है। तो 400 रुपया में 40 किलो चावल मिलेगा। अब पहले 400 रुपया में 50 किलो चावल मिलता था, अब 400 रुपया में 40। तो नया मूल्य कह रहा है तो इस 40 से 400 को भाग दे देंगे। बस इतना ही करना है दोस्तों। इस 400 को 40 से भाग दे देना है, काट देंगे, आ जाएगा 10। यानी कि नया मूल्य कितना है चावल का, 10 रुपया पर केजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न भी ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। आटा 10% महंगा हो गया, जिससे 440 में 2 केजी कम आटा मिलता है। आटा का पुराना भाव था। यहाँ पे हम देखेंगे ना, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है पुराना मूल्य यानी प्रारंभिक मूल्य, पुराना मूल्य। और यहाँ पे लिखना है हमको नया मूल्य, नया। अब जो नया मतलब अब मिल रहा है। अब यहाँ पे लिखेंगे मूल्य। ठीक है। अब मूल्य में देखेंगे क्या अंतर आ रहा है। तो 10% महंगा हो गया। पहले जो सामान 100 रुपये का मिलता था, अब वही सामान कितने का मिलेगा, 110 का मिलेगा। सिंपली ऐसे कर लीजिए। देखिए 1 0 से 1 0 काट देंगे, रेशियो का बन गया 10:11 बन गया। हम जानते हैं मूल्य और वजन में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे वजन, तो मूल्य बढ़ेगा तो वजन क्या हो जाएगा, घटेगा। और मूल्य घटेगा तो वजन बढ़ेगा। यानी 10 रुपया में पहले हमको कितना मिलता, 11 केजी मिलता, और अब कितना मिल रहा है, तो 11 रुपया में अब 10 ही मिलेगा। तो ये रेशियो आ गया। अब इन दोनों के बीच में हम देखेंगे अंतर कितने का है, तो 1 का अंतर है दोस्तों। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 1 बराबर कितना कम मिलता है, तो 2 केजी कम मिलता है, तो 2 केजी। 1 बराबर 2 केजी। तो अब इस 2 से ना इस 11 में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 दूनी 20 हो जाएगा। 10 दूनी 20। यानी पहले हमको 22 केजी मिलता था और अब कितना मिल रहा है, 20 केजी मिल रहा है। तो पुराना भाव पूछ रहा है, तो पुराना भाव यानी कि 22 रुपया के हिसाब से कितना मिलता था, फिर ये पूछ रहा है। तो 440 रुपया में 22 केजी मिलता था, तो 1 केजी का दाम हम निकाल लेंगे। काट दीजिए यहाँ से, 22 दूनी 44 0, यानी 20 रुपया पर केजी हमको मिलता था। पुराना भाव कितना है, 20 रुपया का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु की कीमत 20% कम हो गई। अब ग्राहक को वह सामान 240 रुपये में 6 केजी अधिक मिलता है। नया मूल्य है। हम लिखेंगे ना यहाँ पे पुराना मूल्य, पुराना बस लिख दीजिए, पुराना मूल्य। और यहाँ पे लिख लेंगे नया वाला मूल्य, नया। यहाँ पे लिखेंगे मूल्य, यहाँ पे लिख लेंगे हम वजन।
मूल्य और यहाँ पे लिखेंगे हम वजन। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा। मूल्य कितना है, 20% कम हो गया, यानी पहले 100 रुपया था, 20% कम हुआ तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यही तो होगा ना, 100 में से 20 घटा देंगे। यहाँ पे देखिए 20 पचे 100 और 20 चौको 80, यानी मूल्य में क्या रेशियो बन गया, 5 संबंधे 4 का। तो वजन में क्या रेशियो बनेगा, 4 संबंधे 5 का बनेगा। उल्टा बनता है, ठीक, जो भी मूल्य में रेशियो बने उसका जस्ट उल्टा वजन में बना दीजिएगा ऐसे। अब देखिएगा वजन में अंतर कितने का है, यहाँ पे वजन ही दिया हुआ है 6 kg अधिक मिलता है, तो वजन में अंतर 1 आ रहा है। 1 का मतलब हो गया ना, यहाँ पे जितना भी अंतर आए वो अंतर किसके बराबर होगा, इस जो ज़्यादा या कम या ज़्यादा मिलता है उसी के बराबर होगा, 6 kg के बराबर है। अब 6 से इस 4 में मल्टीप्लाई कीजिए, 6 चौको 24, और इस 6 से 5 में भी मल्टीप्लाई कीजिए, 6 पचे 30। पहले हमको जितने में 24 किलो मिलता था, अब उतने में ही हमको कितना मिल रहा है, 30 किलो मिल रहा है। यानी 240 रुपया में हमको कितना मिल रहा है, 30 किलो मिल रहा है। 240 रुपया में 30 किलो मिल रहा है, तो 1 किलो का दाम कितना होगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 बटे 24, 8 रुपया होगा। यानी कि नया मूल्य कितना है, तो 8 रुपया है, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न में कहा गया है ना, एक वस्तु 20% सस्ती होने पर रुपया 500 में 5 kg अधिक मिलता है, वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम वैसे ही करना है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे पुराना मूल्य, पुराना मूल्य, पुराना मूल्य, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे नया मूल्य। बस ऐसे कर लेना है, नया मूल्य यहाँ पे लिख लेंगे मूल्य, और नीचे इसके लिख लेंगे वजन। ऐसे बस यही ट्रिक अप्लाई करना है दोस्तों, और कुछ नहीं करना है। पुराना मूल्य देखेंगे तो 100 ही रखेंगे, पुराना मूल्य हम 100 ही लिखते हैं। सस्ती हो गई, 20% सस्ती, 100 रुपये में जो वस्तु मिल रहा था 20% सस्ती होने पर कितना में मिलेगा, तो 80 रुपया में मिलेगा। इस तरह से कर लेंगे। रेशियो देखेंगे कितने का आएगा, तो 20 पचे 100 और 20 चौको 80, 5 रेशियो 4 आएगा। वजन जो होगा मूल्य के जस्ट अपोजिट हो, यानी कि जो भी रेशियो यहाँ पे मिला है उसका उल्टा रेशियो वजन में मिलेगा, तो 4 रेशियो 5 मिल जाएगा। इन दोनों के बीच में अंतर देखेंगे कितने का आएगा, तो 1 का अंतर आ रहा है। हमने कहा कि 1 बराबर क्या लिखेंगे, जो भी अधिक या कम मिल रहा है वही लिखेंगे, तो 5 kg अधिक मिल रहा है तो 5 kg लिख लेंगे। अब ये जो 1 जो है 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4 बराबर कितना होगा, तो 5 चौको 20 हो जाएगा, और 5 बराबर कितना होगा, तो 5 पचे 25 हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, यानी कि प्रारंभिक मूल्य यहाँ से पूछ रहा है, नया मूल्य तो पूछ नहीं रहा है, प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है। तो पहले कितने में खरीदते थे हम, तो 500 रुपया में खरीद रहे हैं, तो 500 को ऊपर लिखेंगे। प्रारंभिक पूछे तो इसको, नया मूल्य पूछे तो इससे भाग दे देना है। तो हमसे प्रारंभिक पूछ रहा है तो 20 से भाग दे देंगे, 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 से काटेंगे तो 25 बार में ये कट जाएगा। यानी प्रारंभिक मूल्य वस्तु का कितना था, 25 रुपया था, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। अगला प्रश्न है, आम का दाम 25% घट गया, अब रुपया 480 में 10 kg आम अधिक मिलता है, आम का प्रारंभिक भाव ज्ञात कीजिए। सीधे सीधे लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य, मूल्य लिख लीजिए यहाँ पे, मूल्य, ठीक है, प्रारंभिक मूल्य और नया मूल्य, नया मूल्य। प्रारंभिक मूल्य देखेंगे कितना था, तो कुछ भी रहे प्रारंभिक 100 लिख लेना है। कितना घट गया, 25, यानी कि अब हो गया 75, ठीक है। इसको काटेंगे, 25 चौको 100, अब 25 तिया 75, कितने का रेशियो आ गया, 4 संबंधे 3 का। वजन हम देखेंगे क्या है, तो वजन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो वजन कितने का आएगा, 3 संबंधे 4 का आएगा। हमने आपसे बार बार कहा है कि जो भी यहाँ पे मिले मूल्य का रेशियो उसका जस्ट उल्टा कर दीजिए तो आपको वजन मिल जाएगा। अब वजन 3 संबंधे 4 का है, तो यहाँ पे देखेंगे कितने का अंतर, 1, यानी 1 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, तो 10 kg को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 10 kg को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 से वजन वाला, तो 10 तिया 30। पहले जो सामान हमको 30 kg मिलता था, अब वही सामान हमको कितना मिल रहा है, 40 kg मिल रहा है। पहले 480 रुपया में जो 30 kg मिलता था, दाम घटने की वजह से वही आम जो है अब 480 रुपया में 40 kg मिल रहा है। हमसे क्या पूछा है, प्रारंभिक मूल्य पूछा है, तो प्रारंभिक मतलब 30 से हमको 480 को भाग दे देना है, जो मूल्य है उसमें प्रारंभिक वजन से भाग दे देना है, यानी कि 30 से भाग दे देना है। 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा,
3 से काटेंगे, 3 एकने 3, 3 छके 18, यानी कि 16 रुपया जो है प्रारंभिक मूल्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आशा करता हूं दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर मैं कहीं पर भी कोई त्रुटि है, कुछ कमी रह गई है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप अपने इस गरीब भाई को सपोर्ट जरूर कीजिए। प्लीज दोस्तों सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।